सायरा सैयद एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स जुनून ओनली ऑन जीएनएन। आज मेरे साथ पैनल पे मौजूद है दो बड़ी अच्छे से गेस्ट हैं। एक कामरान अरशद है। कामरान, मैं चाहूंगी कि आप बताएं हमारी आज के गेस्ट कौन। सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया और आज आपको पता है कि पाक भारत टाकरा कल होने जा रहा है दुबई स्टेडियम में और बड़ा ही सनसनीखेज मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान का मुकाबला भारत। और आज हमने अपने इसी प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत को मदऊ कर रखा है। समराना शाह हमारे साथ मौजूद है। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन में शिरकत की। शुक्रिया सर। अच्छा समराना साहिबा, आपका जब नाम आता है तो सबसे पहले आता है कि सितारे क्या कहते हैं, सयारे क्या कहते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आप माहिर फल्कियात भी हैं, तो सबसे पहले ये बताइएगा कि सितारे क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान की फेवर में कितने नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल जी, मैं सितारों सियारों के साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि मेरी एक स्पोर्ट हिस्ट्री भी है। स्पोर्ट्स में जो है मेरे फादर जो है वो प्लेयर रह चुके हैं, मेरी बड़ी सिस्टर नेशनल लेवल प्लेयर रह चुके हैं और मैंने खुद जो है वो पाकिस्तान लेवल पे जो है रिप्रेजेंट किया वॉलीबॉल और बैडमिंटन टीम को। अच्छा, तो ये इस हिसाब से फिर मैं ज़रा एनालिसिस भी बड़े अच्छे एक्यूरेट तरीके से करूँगी कि जिस तरह अगर सितारों और सियारों की स्पोर्ट देखी जाए तो बहुत अच्छा जो है पाकिस्तान के लिए चांस बन रहा है। अच्छा जी, क्योंकि इस एनालिसिस में क्या होता है, टाइम और जो जगह जो अहमियत रखती है उसके हिसाब से जो विनिंग के जो चांसेस होते हैं वो क्या कहते हैं, फेवर आपको मिल जाती है। तो दो जगह पे जो है वो फेवर प्लानट कर है पाकिस्तान टीम को। आप देखें हिस्ट्री अगर देखें पाकिस्तान के जितने भी मैच हुए, आप मेरे ख्याल से शारजा में देखें जब इंडिया को शिकस्त दी थी, तो हमेशा जो है वो जब भी यूएई में मैच हुए तो पाकिस्तान को एक बढ़िया सपोर्ट जो है वो मिली हुई है। तो लेकिन इन दी अदर हैंड अगर मैं देखूँ स्ट्रॉन्गेस्ट टीम तो इंडिया टीम जो है उनका अगर क्रिकेट का अगर आप देखें, उनकी बैटिंग अगर आप देखें तो वो एक लाइन अप मैनेजमेंट टीम है। फिर उनको लीड करे रोहित शर्मा साहब जो कि बहुत लकी रहने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि जो सैटर्न है वो ट्रांजैक्ट हुआ है 7th हाउस में, जो कि रोहित शर्मा साहब को जो है वो डबल पावर दे रहा है। अच्छा। तो दोनों तरफ मैं कहती हूँ कि ये जो एक मैच है ना जिसमें सांसें अटकने वाली है, इसमें ये वो वाला मैच होगा और ये अटकेगा जरूर मैच। अच्छा, आपने चूंकि उस स्टेडियम की बात की है तो वहाँ पर बारिश का भी इम्कान है। बिल्कुल, आज ये बात इतलात भी आ रही है कि वहाँ पर बारिश भी हो सकती है, तो इसका क्या रोल होगा? बारिश अगर होती है तब क्या होगा और अगर नहीं होती तो तब आपको फ्रंट फुट पे कौन सी टीम नजर आएगी? अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, मुझे लगता है कि फेवर जो टीम बैटिंग पे रहेगी फर्स्ट पे उसको फेवर मिलेगी। जैसे अभी पहले भी इंग्लैंड का भी मैच हो, उस हवाले से भी मैंने कहा था कि जो बैटिंग पे रहेगी टीम उसको ज़्यादा फेवर मिलेगी। और जो टाइम है कल का वो पाकिस्तान के लिए अच्छा टाइम है, स्पोर्टिव टाइम है। तो उसी ड्यूरेशन में मैच हो जाए अच्छा, अगर लेट होगा तो फिर ज़रा हमारे पॉइंट्स कम हो जाएंगे। सायरा से पूछते हैं, सायरा आपके दिल कितने धड़क रहे हैं? कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। बहुत ज़्यादा। अब इन्होंने थोड़ी सी ना तसल्ली दे दी है कि पाकिस्तान के हक में जा रहा है ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025, लेकिन अभी जैसे उन्होंने पहला मैच खेला है, मतलब बहुत ज़्यादा मायूसी थी। ऑब्वियसली आप सब भी मायूस होंगे, क्या मतलब एफर्ट तक नहीं पुट की थी, परफॉर्मेंस की हम क्या ही बात करें। खैर, अभी जैसे उन्होंने भी कहा ये दुबई का जो मैच है, ये जो होना है कल, जिसके लिए सब लोगों के लिए ईद का दिन होता है, मेरे अपने घर में ईद का सा दिन होता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। तो बारिश से तो ये मुतासिर नहीं होगा, आपने जैसे मुझे ऑफ कैमरा भी कहा था कि नहीं हो जाएगा। तो अभी तक हम देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है बड़ी अंडर प्रेशर है। तो आपको लग रहा है कि कल के लिए वो नहीं है और बहुत ज़्यादा तैयार है इंडिया के अगेंस्ट खेलने के लिए? बिल्कुल जी, देखिए मैं तो कह रही हूँ कल जो खोटे सिक्के है ना अपनी टीम के वो भी चलेंगे, क्योंकि देखें ये जो हमारा पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना ये टोटली इमोशंस पे होता है। इसमें ना तो हमारी कोई टीम स्ट्रेटजी चलती है ना कोई वो चलती है, हमारे सिर्फ इमोशंस चलते हैं। तो हमारे तो देखे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भाई सबसे हार जाओ, इंडिया से हार के मत आना। तो हमारा तो ईगो का मसला जो है हमारे तो वाकई बिल्कुल टीवी टूट जाते हैं। यहाँ पे जो बकायदा स्क्रीनिंग होती है पूरे पाकिस्तान में, वो तो लोग टीवी तोड़ देते हैं अगर पाकिस्तान हार जाए। बाकी मेरे घर में मैं आपको बताऊं प्रॉपर 200 नवाफिल माने जाते हैं और तस्बीह लेके प्रॉपर बैठे होते हैं मेरी अम्मी के। बस वो हर बॉल पे दुआ, और दुआ जितना काम करेगी ना, चाहे प्लैनेट खराब है चाहे कुछ खराब है, इस टाइम पे वो कहते हैं ना किसी टीम को जितनी दुआओं की जरूरत है, जितनी हमारी पाकिस्तान टीम को कल के मैच में जितनी दुआओं की जरूरत है ना, वो बस अशद दुआओं की जरूरत। अच्छा, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए जब दो टीमें जाती हैं मैदान में उतरती हैं तो दोनों जीत के जज्बे के साथ जाती हैं, ठीक है, लेकिन ये गेम है, स्पोर्ट्स है, एक ने जीतना है और एक ने हारना है।
डिमोटिवेट होने की जरूरत भी नहीं होती है। पाकिस्तान अगर पहला मैच आ रहा है उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। हमारा बैटिंग स्टांस बहुत ज़बरदस्त है, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है। मैं ये सोच रहा था कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आता है ना सायरा और समराना, उसका ये आता है कि हमें जहाँ पर अटैकिंग होना चाहिए, अटैकिंग खेलना चाहिए, वहाँ सम टाइम ऐसा बसा औकात देखने में आया कि हम डिफेंसिव हो जाते हैं। अब कल का टॉस है, टॉस भी डिपेंड करेगा कि आप कौन फील्डिंग करता है, कौन बैटिंग करता है। तो मेरी तो सजेशन भी यही है और उम्मीद भी यही है कि मोहम्मद रिजवान खुद भी अटैकिंग खेलेंगे और इंडिया के साथ तो वैसे अटैकिंग जाना चाहिए। जब आप टारगेट को चेस कर रहे होते हैं, जब आप हदफ के ताकुब में होते हैं, तो फिर आपको डिफेंसिव होना पड़ता है। तो उम्मीद यही है और जज्बा भी यही है और ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान टॉस जीते, बैटिंग करे और अटैकिंग खेले, उसके बाद जो नतीजा होगा वो फिर देखा जाएगा। अच्छा समराना, जैसे आपने कहा कि कल बहुत ज्यादा दुआएं जो काम करेंगी, ठीक है, पाकिस्तान के हक में, तो क्या कल भी पाकिस्तानी दुआओं के आसरे ही चल रहा है? बिल्कुल जी, मेरे ख्याल से ज़्यादा तो दुआओं की ज़रूरत है। जिस तरह से मैं कह रही हूँ, जिस तरह से इंडियन टीम स्ट्रांग है, उनको जो एनर्जी के प्लैनेट्स हैं, वो जिस तरह से उनको सपोर्ट आ रही है, और जो कैप्टनसी की देखिए, मेन लीडिंग आपका कैप्टन होता है, और जो कैप्टन जो स्ट्रेटजीज बनाएगा, और आपने उनकी देख चुके हैं, आप उनका पहले मैच और आपने अभी मैच आप देख चुके हैं, तो उस हिसाब से जो दुआ है उसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा है, क्योंकि लाइकली टू विन 5% जो है इंडिया चांसेस हैं, लेकिन ये मैच मैं 50-50% पे रखूँगी कि पाकिस्तान के चांसेस भी, और लास्ट चांस पाकिस्तान के पास है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, और कौम से भी ये अपील है कि देखें, जहाँ कुछ भी नहीं चलता वहाँ दुआएं चलती हैं, तो दुआएं तो फिर ज़रूरत है। आपने स्ट्रेटजीज की बात की, तो सायरा से मैं बात करना चाह रहा हूँ। सायरा, जब हम स्ट्रेटजीज को बनाते हैं और जब स्पोर्ट्स की बात की जाती है, तो हर गेंद के बाद स्ट्रेटजी को बदलना होता है। यही एक कप्तान का इम्तिहान होता है। तो मोहम्मद रिजवान में आपको ये कैपेबिलिटी नजर आती है दैट ही कैन मेक सम बोल्ड डिसीजन ऑन द ग्राउंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन? नहीं, मुझे लग रहा है इसमें ना ये लोग काफ़ी ज़्यादा लैग करे। लाइक हम लोगों ने अभी ट्राई सीरीज थी, इस पर भी हमने उनकी परफॉर्मेंस जज की है, और अब भी जैसे पहला मैच था और ये सारा कुछ, तो मुझे लग रहा है कि कैप्टेंसी में ना कुछ है। असल में बेसिकली मैं पहले भी ये डिस्कस करी थी, मुझे लग रहा है पूरी जो टीम है ना, उनके बीच पे कोई ना कोई क्लैश चल रहा है, जो उनके फेसेस से भी आया है, और पता नहीं क्या, मतलब वो डिसीजन मेकिंग नहीं सही कर पा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता अब हमें किसको भेजना चाहिए। जैसे आपने कहा, हर बॉल के बाद जो है डिसीजन मेकिंग डिफरेंट होती है, उस तरह से मुझे नहीं लग रहा वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको तो फिर कप्तान को ज़ाहिर है टीम मीटिंग करना होगी। देखिए, जब आप मैदान में उतरते हैं तो आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आपके जो भी इख्तलाफात हों, देखिए कुछ लोग अपनी परफॉर्मेंस के नहीं खेल रहे होते हैं, लेकिन जो आपका टारगेट, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर आपके दिल पे पाकिस्तान का झंडा बना है, तो 11 प्लेयर्स नहीं सिर्फ ग्राउंड में उतरते, 25 करोड़ आवाम ग्राउंड में उतरती है। तो उनको मोटिवेट करना ये कप्तान का काम है, और मोहम्मद रिजवान को चाहिए, अभी भी टाइम है, बैठें, डिस्कशन करें और एक स्ट्रेटजी के साथ जाएं, मजबूत होके जाएं, और इंशाल्लाह ताला जीत उनके और करीब है। यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लग रहा है हर प्लेयर को ना उस तरह से मौका नहीं दिया जा रहा है टू परफॉर्म। वो मुझे लगता है दुआएं करे होते हैं, ये इंजर हो जाए तो हमारी बारी आ जाए, ये इंजर हो जाए हमारी बारी आ जाए, मतलब एक बंदा इंजर होता है और 4 नई तब्दीलियां टीम में हो जाती है। उसका फिर नुकसान भी टीम को होता है ना, बेसिकली मुल्क को होता है। देखिए, ये मामलात वंस इन अ ब्लू मून होते हैं। अब आपका टाकरा हो रहा है, पहले तो आप दुबई जा रहे हैं, दुबई की पिच वो और तरह की पिच है, वहां पर डेफिनेटली आप परफॉर्म करते रहे हैं, लेकिन एक प्रेशर भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। 2 ममालिक आपस में बैठते हैं और वो सारा प्रेशर भी होता है, लेकिन यही तो सायरा असल इम्तिहान है कप्तान का, यही तो इम्तिहान है कि मैदान में जाकर वो कैसा परफॉर्म कर। मैं एग्री करती हूँ आपकी इस बात से, बल्कि हम लोग जब ये इनके ये जो सारे एनालिसिस यहाँ बैठ के कर रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ हमें यहाँ बैठ के पता है कि क्या करना चाहिए था क्या नहीं, उनको फील्ड में उतर के क्यों नहीं इस बात का एहसास। समराना साहब, आपका क्या व्यू है? बिल्कुल जी, मैं कहती हूँ देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपके अंदर जो है वो होनी चाहिए। आपको जितना आप जीत के मामले में खुश होते हैं, उतना आपके अंदर हार की एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम, कि आप हारेंगे भी, आप जीतेंगे भी, आप जो है वो जीत को भी अच्छे तरीके से लें, और अच्छे एक स्पोर्ट्समैन की तरह जो है वो हार को भी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करें। हाँ, ये है कि इक्वेरियंस हैं हमारे मोहम्मद रिजवान साहब, अगर मैं उनका ज़ोडिएक साइन देखूं तो बेहतरीन मैनेजमेंट तो है उनके अंदर, लेकिन जो है वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं अपना,
और डिसीजंस जो हैं वो उनके थोड़े डाउन चले जाते हैं। इस वजह से थोड़ी सी टीम की मिसमैनेजमेंट आपको भी नज़र आ रही है। बाकी जो एनालिसिस करने वाले हैं वो भी यही बयान करते हैं कि हमारे पास अच्छी लाइनअप नहीं है, अच्छी कोऑर्डिनेशन शायद इनके बीच में नहीं। समाना साहिबा, आप क्या समझती हैं आपके इल्म के मुताबिक, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपसे हर सवाल आपके इल्म के मुताबिक किया जाएगा। सायरा और मैं तो हैंकी बैंकी लगा सकते हैं ना, हमारे परसेप्शंस और हैं। आप ये बताइए कि पाकिस्तान आपको अगर पहले खेलता है, टॉस जीतता है, तो 300 से ज्यादा स्कोर्स बनाता नजर आ रहा है दुबई की पिच पे। मैं दुबई की पिच बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज है। देखिए, जब हम प्रैक्टिस करते हैं हमें एक होम क्राउड का एडवांटेज होता है। दुबई में हिंदुस्तानी भी बहुत हैं, पाकिस्तानी भी बहुत हैं, तो 300 प्लस स्कोर्स आपको नजर आ रहे हैं आपके इल्म के मुताबिक? अगर वैसे ओवरऑल एज अ प्लेयर भी मैं, चले एस्ट्रोलॉजर तो बाद की बात है, एज अ प्लेयर भी मैं जो है अगर देखूं अपनी टीम की परफॉर्मेंस को भी देखा जाए तो मुझे ये नहीं लगता कि ये 300 तक जो है वो रीच करते हैं। अच्छा, 300 तक मुश्किल हो जाएगा थोड़ा रीच करना इनके लिए, अगर ये शुरू में खेलते हैं, स्टार्ट में अगर ये खेलते हैं तो। सायरा, आपके क्या दिल की धड़कनें आपकी क्या कह रही हैं? आपको किस प्लेयर से सबसे ज्यादा उम्मीद है जो आपको 100 क्रॉस करता नजर आ रहा है? ऑनेस्टली बताऊं, अभी तो फिलहाल किसी से भी उम्मीद नहीं है। मैं तो अभी इस बारे में बात भी नहीं करना चाह रही। मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ आपने एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में कदम कैसे रखा। मैंने कहा थोड़ा इस तरफ भी हम मानते हैं, हमारी गेस्ट से। हाँ, जरूर पूछें। बिल्कुल जी, ये जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा डिफरेंट ही ऑक्यूपेशन हो गया। ये सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आता भी रहता है मेरे पास कि क्या, मैं तो पहले भी बता चुकी हूँ हर जगह कि मुझे शायद एक्टिंग या फिर सिंगिंग की तरफ बड़ा मेरा रुझान था कि मैं इसी तरफ आऊँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मेरे 4 फादर्स बिलोंग करते हैं इसी चीज़ से, तो घर में बुक्स और फिर जो है मेरी प्रॉपर ग्रेजुएशन भी मैंने जो है वो इसी फील्ड को किया और अडॉप्ट भी किया। तो देखें आगे इंशाल्लाह ताला जो प्रेडिक्शन भी सच्ची जा रही हैं अब तक। तो ये बड़ी खतरनाक प्रेडिक्शन है कि आपको 300 क्रॉस करता पाकिस्तानी नजर आ रहा है। वो कह तो नहीं, दुआओं के असर है पाकिस्तान। दुआएं, अच्छा ठीक। 300 के आसपास हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। फाइटिंग मैच आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, मैं कहती हूँ फाइट मैच होगा। वो जो है ना दिल की धड़कन है, मैंने कहा कि एक टाइम पे लगेगा कि आपको इंडिया जीत रहा है। इन दी अदर हैंड, क्योंकि देखें आप 5% जब बीच में 5% का होता है तो उसमें किसी भी टाइम जो है वो बाजी पलट सकती है। तो किसी भी टाइम पे जो है वो टीम इंडिया जीतती हुई आपको लगेगी और किसी टाइम पे टीम पाकिस्तान, और ये तो वो टाइम है जो परफॉर्मेंस का टाइम है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा टीम परफॉर्म करेगी। अच्छा, ज़बरदस्त। सायरा, कहा ही जाता है कि कैचेस विन मैचेस, ठीक है। हमारी फील्डिंग के हवाले से कप्तान भी कह चुके हैं कि फील्डिंग के अंदर हमारे कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जिनको ओवरकम करना चाहिए। अब कैचेस विन मैचेस हैं, एक कैच अगर आप छोड़ते हैं तो आप फिर बहुत दूर चले जाते हैं। और इस तरह के मैच में चैंपियंस ट्रॉफी है और इंडिया पाकिस्तान का टाकरा है, तो आपको क्या लगता है कि कल फील्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तानी टीम आपको बेहतर नजर आ रही है? मैंने जैसे भी पहले भी कहा है, अभी तक तो वो अंडर प्रेशर लगे हुए हैं, ठीक है। उनकी जो भी कप्तानी आप कह रहे हैं, बता तो यही रहे कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, तो कर नहीं रहे हैं। ये मेरा इन सबसे मतलब पहला एक इख्तिलाफ है। हमें यहाँ बैठे पता होता है कि यूं कर ले, वो ओ कैच मिस कर दिया, ओ यूं कर लेते, उन्हें फील्ड में उतरते हुए क्यों नहीं पता है। तो खैर अब तो बस दुआएं हैं, जैसे सबराना ने कहा कि दुआओं के आसरे ये है, कल को हम भी 100 नवाफिल अदा करेंगे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जीत जाए। अच्छा, वैसे यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करूँगी, सिम्पसन्स का आप सबको पता है। अब आई डोंट नो वो मीम में कि क्या है, उन्होंने जी कह दी कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान विन करेगा। आपको ऐसे कोई आसार लग रहे हैं? देखिए, सिम्पसन्स के अकॉर्डिंग तो अब तक जो है वो कयामत भी आ चुकी होनी चाहिए थी। अगर आप सिम्पसन्स की बात करते हैं तो देखिए, बात होती है टीम की जो मेहनत है, चाहे सितारे खराब है, चाहे सियारे सपोर्ट करें, लेकिन आपकी मेहनत जो है वो बिल्कुल मेहनत जब करते हैं तो वो नज़र आती है, जैसे बाकी टीम्स में नज़र आती है। तो जो मेहनत है वही रंग लाएगी। इसमें मेरे ख्याल से आप अगर हिस्ट्री उठा के देख लें, एक तो कोई बड़ा एस्ट्रोलॉजर इस पर प्रिडिक्ट नहीं करता और मैचेस हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कभी भी एक्यूरेसी नहीं होती, बॉल टू बॉल वेरी कर रही है सिचुएशन। लेकिन मैं ये आपको फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक टफ मैच होगा, ये इजी मैच नहीं होगा कि आप कि इंडिया टीम जो है वो बहुत ही इजी ले पाकिस्तान को,
ये जो है अब पाकिस्तान मेरे ख्याल से फुल स्ट्रैटेजी के साथ बड़े अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, कप्तान के हवाले से कोई कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा कि आपको पाकिस्तान में, पाकिस्तानी टीम में मुस्तकबिल करीब में कोई कप्तान चेंज होता तो नहीं दिखाई देगा? बिल्कुल ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज जो है वो आगे जाके शायद आपको देखने को मिलेंगी कि कैप्टन जो है वो शायद चेंज होते हुए नजर आए आपको। मैं तो पहले ही कहती थी कि ये जो है वो रिजवान साहब के अंडर परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी टीम की, पहले से बेहतर होगी। जैसे बाबर साहब भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे, लेकिन कभी भी वो लकी नहीं रहे पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर रिजवान साहब की बात की जाए वो कदरे बेहतर हैं और वो टीम की परफॉर्मेंस। मुझे याद आ गया, आज से काफ़ी पुरानी बात है कि जिमी एडम्स कप्तान होते थे वेस्ट इंडीज टीम के। अब उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस रही है ना, वो बिल्कुल एवरेज भी नहीं रही, एवरेज से बिलो हो रही है, लेकिन उन्होंने वेस्ट इंडीज की टीम को उठा दिया। बेसिकली कप्तान की ये स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा होता। अब बाबर आजम चूंकि इस वक्त कप्तान नहीं है, वो अकेले अपनी बैटिंग पे तवज्जो दे रहे होंगे कि मैंने स्कोर करना है, लेकिन कप्तान ने अगले जो 10 लोग हैं उनके ऊपर फोकस रखना है कि मैंने किससे किस वक्त क्या काम लेना है। एक चीज सॉरी काट दे आपको, मुझे लगता है कि बाबर साहब जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, जैसा कि उनका स्टार भी साथ दे रहा है, तो मुझे कल का लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो बॉलिंग अटैक के बारे में बताएं, बॉलर्स पे भी बात कर लेना, वो नाराज ना हो जाए। ओके, सायरा बैठी है और कोई बॉलिंग पे बात नहीं कर रही। अच्छा, वो बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी हैं और हमारे स्पिनर्स हैं, कोई बॉलिंग में आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है कि ये बेहतर परफॉर्म करने वाला है कल आपके इल्म के मुताबिक? देखिए, मैंने कोई प्रॉपर ऐसा एनालिसिस तो नहीं किया, लेकिन मुझे वैसे लगता है कि टीम की परफॉर्मेंस जो है, क्योंकि देखिए जब टाइम और जगह सपोर्ट कर रही होती है ना, तो ऑटोमेटिक आपकी फेवर में चीज़ें होना शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ पे इनके पास हैवी सपोर्ट है, उनके पास टीम की सपोर्ट है, तो वो मैं कहती हूँ कि ये तो 50-50% पे चल रहा है मैच। 5% एडवांटेज जो है वो टीम इंडिया को है। सायरा, कल जब पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है, तो फिर आप क्या खिला रही हैं? कोई मिठाई, कोई बिरयानी का बंदोबस्त किया हुआ आपने अपने घर में? जीएनएन की बेकरी से ना टोकरा बांटूंगी मिठाई का। अच्छा, ये देख लें आप, टाइम एंड डेट बता देना, हम आ जाएंगे। वो ऐलान हो जाए कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत गए, मैं टोकरा बांटूंगी। अच्छा, मेरा आपसे कामरान एक सवाल है। हमारे जो मुखालिफिन है वो कह रहे हैं हमारे जो स्टेडियम्स हैं वो बिल्कुल रश ही नहीं है, लोग आ ही नहीं रहे मैचेस देखने, लेकिन जो अफगानी ये टीम आई है ये लोग बड़े खुश हैं, कह रहे हैं हमारी मतलब मजा आ गया पाकिस्तान में आके। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? इस बारे में यही कहना है, देखें जो मुखालिफ होते हैं ना, उनको अपना काम करते देते रहना चाहिए, उनका यही काम है। देखिए, जब आप खुद कुछ नहीं कर सकते ना, तो फिर ये बड़ा आसान काम होता है कि आप दूसरे पर इल्ज़ाम लगा दें या उसकी चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके अंदर वो खुद कैपेबिलिटी नहीं होती। तो मुखालिफिन के लिए तो सबसे, देखें ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पे है और उनके प्लेयर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ी अच्छी सिक्योरिटी है। आपने दुबई चूज़ किया है कि जी हमने पाकिस्तान नहीं खेलने के लिए जाना। आपका जो नरेंद्र मोदी है वज़ीर आज़म, वो हिंदुत्व नज़रिए को फ़रोग दे रहे हैं। तो स्पोर्ट्स और ये क्रिकेट जो स्पोर्ट्स होती है वो इन चीज़ों से बालातर होती है, तो वो उनका तो ये वतीरा है, तो उनको वो काम करते रहना चाहिए, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा, जैसे अभी समरान ने कहा बाबर आजम के हवाले से कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, डू यू थिंक कि उनका कमबैक हो जाएगा कल के मैच में? देखें, होना तो चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक आदमी होता है, उसका एक ऑरा होता है, तो सबसे पहले उसको अपने ऑरे की हिफाजत करना होती है। अब बाबर आजम नो डाउट जब वो पिच पे खड़े होते हैं तो दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स भी सोचते हैं कि बाबर आजम के साथ क्या टेक्निक लगानी है, लेकिन बात यह है कि अब आप जिस तरह आप अंडर प्रेशर कह रही हैं, अभी मैं मिकी ऑर्थर को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम में बेहतरीन टैलेंट मौजूद है, सिर्फ यही कि वो अटैकिंग खेलें। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि खुद पे ट्रस्ट करें, बिलीव इन सेल्फ, अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। जब आपके अंदर यकीन होता है तो आपके साथ एक और एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो बाबर आजम को चाहिए कि खुद पे यकीन रखें, अपना परफॉर्म करें, एंड आई होप सो ही इज गोना मेक अ रिकॉर्ड टुमारो इंशाल्लाह। जो उनका ऑरा है वो ऑरा को अपना मुकम्मल करते नजर आ रहे हैं, वो अपनी फॉर्म में वापस आ जाए। अच्छा समराना, इस चैंपियंस ट्रॉफी में खुशदिल शाह पे ना लोगों की बड़ी नजरें हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस सब जज करें, आपको लगता है कि खुशदिल शाह खुश कर पाएंगे? देखिए, नाम ही उनका इतना अच्छा ना, खुशदिल शाह, तो मेरे ख्याल से कल के मैच में उन्हें खुश तो करना चाहिए अपनी आवाम को। लेकिन आप बिलीव करें, जैसे कि मैं आपको बता चुकी कि मैं पाकिस्तान लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल चुकी हूँ, तो आप जब इतने छोटे लेवल पे हम खेलते हैं उस टाइम इतना प्रेशर आप पे होता है एज अ प्लेयर
टीम में उतरना और यहाँ पे बैठ के बात करना और क्रिटिसाइज करना बहुत ईजी है, लेकिन हमें देखें बीइंग पाकिस्तानी, पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, हमें चाहिए कि हम अपनी टीम को मोटिवेट करें। जो कहते हैं ना मोटिवेशन और पॉजिटिविटी, वो 100% वर्क करती है। तो मेरे ख्याल से अगर हम ही जो है वो हार मान लेंगे अभी से और क्रिटिसाइज करेंगे अपने प्लेयर्स को, तो क्या वो परफॉर्म करेंगे। अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन कामरान आप बताएं, हमें कोई भी टेंशन होती है, कोई मसला परेशानी होती है, जिस टाइम हमें क्यों मिलता है कैमरे का, हम सब वो कुछ भूल जाते कि नहीं, हमें होता है हम मैदान में उतरे, हमें अपना अच्छा बेस्ट परफॉर्म करना है, और कोई सर दर्द हो, कोई दुख दर्द हो, सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। तो ये लोग फिर क्यों नहीं उस तरह करते? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। ये एक जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि जब देखिए हर बंदा किसी ना किसी स्ट्रेस और फेज में होता है लाइफ के, लेकिन जब हम स्टूडियोज में एंटर होते हैं तो सारी चीजें बाहर रख देते हैं। जब वो क्यू का साउंड हमारे कानों तक आता है तो हम कहते हैं बस दैट्स इट, अब हमें और हमारी ऑडियंस और हमारे दुख दर्द सब कुछ साइड पे है। तो ये बेसिकली वो चीजें, मैं इनको वो डीमोटिवेट नहीं कर रही या इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बस मुझे ये है कि जब ये भी मैदान में आते हैं तो ये उस तरह क्यों नहीं सोचते। इनके फेसेस से आप जब कभी मैदान में उतरेंगे ना तब आपको पता चलेगा जो वो प्रेशर होता है। समराला साहब, मुझे एक बात बताएं, आप प्रेशर की बात कर रही, देखिए आपकी एक फील्ड है, आप हैं माहिर एस्ट्रोलॉजर। अब आपसे मैं आपकी फील्ड से रिलेटेड सवाल करूं तो और अगर आप प्रेशर में, इसका मतलब है कि आपको अपनी फील्ड पे मुकम्मल ग्रिप नहीं है। सायरा एक प्रोग्राम कंडक्ट कर रही है, सायरा जब प्रोग्राम कंडक्ट कर रही है, अब सायरा अगर ये कहे कि मैं प्रेशर में हूं तो वो प्रोग्राम कैसे कंडक्ट करेंगे? भाई दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द थिंग्स विद ग्रेट ज़ील। अब आप प्लेयर हैं, आप पाकिस्तान के प्लेयर हैं, आपने काफी मैचेस खेले हैं, क्योंकि पहले 2-3 मैचेस नहीं आपने खेले हुए अभी तक। तो ये अगर आप ये कहें जी मैं प्रेशर बहुत था, क्राउड सूट नहीं कर रहा था, तो ये आर्गुमेंट ही नहीं है। ये थोड़ा लेम एक्सक्यूज है। जी हाँ, ये आर्गुमेंट बिल्ड नहीं होता। आर्गुमेंट ये बिल्ड होता है, देखिए आप फाइट करके हार जाएं। सर मैं एक बात बताऊं आपको, लेकिन आप फाइट तो करें ना, फाइट करके हार जाएं। फाइट बिल्कुल, जी हाँ, ये ट्रू है, फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं ये बात कर रही हूँ कि जब भी अच्छा, अदरवाइज वैसे आप देखोगे ना हमारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं अच्छा, लेकिन जब बात इंडिया पाकिस्तान की आती है ना तो वहाँ पे हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं हमारे। जैसे कि आप देखें एक टीम को जब भेजा गया तो हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा सबसे हार क्या ना, इंडिया से ना हारना। वहीं पे देखे पहला तो प्रेशर वहीं पे उनका बिल्टअप हो गया कि बस हारना है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जो है वो कौम की जो है उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से उनका ये टाइम है अच्छा परफॉर्म करने का। जैसे बाबर साहब पे अब प्रेशर नहीं है, वो कैप्टन नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब उनका जो है वो बेस्ट एक वर्जन जो है लोगों के सामने आना चाहिए। रिजवान साहब बड़े अच्छे हैं और बड़े पेशेंस से काम करते हैं, जिस तरह से आप देखते भी हैं, तो उनको भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। इंशाल्लाह हम सिर्फ कहते हैं होप कर सकते हैं, बाकी और बेसिकली ये नर्व्स वॉर है। आप अपने असाब पर कितना उसको काबू रखते हैं, ये भी मसला है। देखिए असाब को भी छोड़े, लेकिन आपकी टीम का भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप देखिए अगर आप बैटिंग वाइज या मैनेजमेंट वाइज या किसी तरह से भी देखें तो टीम इंडिया स्ट्रांग है, ये तो आपको ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं, ऐसा कौन सा पॉइंट है, मुझे ये स्ट्रांग की समझ नहीं आती। टीम इंडिया में क्या स्ट्रांग है? देखिए पहला प्रेशर तो हम पे ये बिल्ट हो गया, जो हम पाकिस्तान मैच हार गया पहले ही, तो उस पर देखे फिर जिस तरह से क्रिटिसाइज और वो प्रेशर तो हो गया ना। देखिए आप एक आम बंदा भी होगा, जब देखिए मेरी प्रेडिक्शन भी अगर 70% गलत है, 30% अगर सही है, तो मेरे में भी एक प्रेशर तो हो जाएगा ना, मुझे कौन सुनेगा उसके बाद। तो थोड़ा प्रेशर तो ओब्वियसली बिल्ड वहीं पे हो गया। फिर आप इंडिया का देखें तो वो आप देखें बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है, तो उस हिसाब से आप देखिए जो चीज़ है एक उसको तो एक्सेप्ट आपको करना चाहिए ना, ओपनली स्पोर्ट्समैन वाली स्पिरिट रखे। अच्छा कामरान, यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है। फ़खर जमान इंजरी हो गई, ठीक है, उनकी वो गेम से आउट हो गए, उनकी रिप्लेसमेंट इमाम, आपको लगता है कि वो उनकी रिप्लेसमेंट बनते हैं और वो क्या कुछ मतलब अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता है कि वो उनको रिप्लेस करेंगे। देखें फ़खर जमान का आप कैरियर देखें, उनका स्टाइल देखें, तो बात फिर वहीं आ गई जहाँ से हमने आगाज़ किया था। स्टाइल उनका अटैकिंग है। देखिए जब वो अटैकिंग खेल रहे हैं तो उनको वहाँ से रिस्पांस भी मिल रहा है। अब जिनका आपने नाम लिया ना, ये डिफेंसिव खेलते हैं, इनका जो अंदाज़ है वो खेलने का वो डिफेंसिव। और जो कल का मैच है, कल का मैच सिर्फ एक चीज़ पर बेस कर रहा है, भाई आपने रन्स करने हैं।
बाकी नतीजा तो बाद में होता है ना, हम नतीजे की परवाह पहले कर लेते हैं। देखिए कुछ अहदाफ होते हैं, यकीनन कैप्टन ने वहाँ पे हडल की होगी, रात मीटिंग्स भी हुई होंगी कि किस तरह से चलना है, पिच हमारे क्या एडवांटेज कह रही है, टॉस जीतेंगे तो हमने क्या प्लान करना है। इसी तरह दूसरी टीम में भी है। मैं ये कहता हूँ कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह देखना चाहिए। जब हम स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह देखते हैं तो स्पोर्ट्समैन भी ईजी होता है, वो नर्व से भी ईजी होता है और वो अपना बेस्ट दे रहा होता है। और इंसान की कामयाबी सिर्फ यही है कि वो अपना बेस्ट दे दे, नतीजा अल्लाह पे छोड़ दे। तो मैं कहता हूँ कि 11 के 11 प्लेयर अपना बेस्ट देते हुए नजर आए। उसके बाद जो नतीजा होगा, हम पाकिस्तानी हैं, हम कोई वो भारत का क्राउड नहीं है जो जूतों के हार लेकर स्टेडियम में आ जाते हैं, वो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उनको गाली गलौज करते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम बड़े जज्बे के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और यही हमारा खासा है कि हम पाकिस्तानी हैं और हम इज्जत का दामन आज से कभी नहीं छोड़ते। अच्छा, आपने ना एक बात कही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। आपने कहा एफर्ट तो पुट करो, ठीक है मैच हार जाओ लेकिन एफर्ट तो पुट करो। वो हमें उनकी परफॉर्मेंस पे नजर ही नहीं आता, उनकी डिसीजन मेकिंग हमें दिखती नहीं है कि कैप्टनसी है, हेड कोच है, जो भी है, जिसने भी फैसले करने हैं, ठीक है, वो आपस में क्यों मुत्तहिद नहीं है, मुत्तहिद होकर क्यों नहीं सोचते कि एज पर योर सेइंग के इन द एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। अब हमारे आपस के जो ग्रजेज हैं वो साइड पे, अब हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, तो वो लोग इस तरह से क्यों नहीं कुछ सोचते? यही तो बात है कि फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। अब देखें सबराना साहिबा यहाँ पे बैठी हैं। सबराना साहिबा, आपके पास बहुत से क्लाइंट आते होंगे जो सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको आप मेडिसिन रेफर करती होंगी, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको सिर्फ सुनाना चाहते हैं और आप उनको सुनती हैं तो उसके बाद वो एक रिलैक्स मूड में आ जाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, अल्फा मेंटल स्टेट में भी चले जाते हैं। आप चूंकि इसको बेहतर जानती हैं, तो काउंसलिंग कितना ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान टीम के लिए, उनके मोमेंटम को बनाने के लिए। बिल्कुल जी, मैं कहती हूँ कि अगर आप देखें जितने भी बड़े प्लेयर्स की हैं उनकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो मैनिफेस्टेशन कि जब आपने अपना माइंड मेकिंग कर ली, देखें वो कहते हैं ना कि जो बाज है, जो उकाब है, वो अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है ऊंचा, तो वो ऊंचा उड़ता है, बाकी जो परिंदे हैं वो नहीं इतना ऊंचा। तो जब आप अपनी सोच पॉजिटिव रखोगे, जब आप जो है वो पॉजिटिव तरीके से सोचोगे, स्ट्रेटजीज बनाओगे, तो मेरे ख्याल से दुनिया की कोई ऐसी पावर नहीं है, कोई ऐसी टीम नहीं है जो कि आप जिसको ना हरा सके। आपने चूंकि बाज की मिसाल दी है तो 40 साल की उम्र में बाज अपने पर खुद तोड़ता है, हाँ? और उसके बाद वो दोबारा से अपने आप के पावर जनरेट करता है और 70 साल तक वो जीता है। ये फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, उसके बाद नतीजा कुछ भी हो। हम कहते हैं एटलीस्ट आप इतना अच्छा परफॉर्म करो कि हमें हार एक्सेप्ट करते हुए शर्म ना आए कि हमारी टीम तो बस 100 करके, आप एटलीस्ट लड़ो। आप वही, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि इस टाइम पे जो खेल है उसमें जो है वो अटैकिंग, वो स्लो गेम नहीं चलेगी, इसमें अटैकिंग जो है वो खुल के खेलें। अच्छा, हिंदुस्तान टीम में आपको कि कप्तान चेंज होता नजर आ रहा है और ये अब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं और सायरा, हमारा तो ये इल्म नहीं है, ये जादू करते हैं और वो बंगाली जादू कर रहे हैं स्टेडियम्स के अंदर और वो चीज़ें मुख्तलिफ लेके बैठे होते हैं, ये कोई चीज़ें मैटर कर रही होती है? सर मीम भी एक बड़ी मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे भी आ रही है। सायरा, आपने देखा ये अक्सर ग्राउंड्स में वो खोपड़ियां और वो बांग्लादेशी मैच में एक चल रहा है जिसमें वो 55 नंबर प्लेयर पे बाकायदा हुडू डॉल से जो है वो, और सर यकीन करें आप, मैं आपको बता रही हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल मैचेस पे हम खुद खेलने जाते थे तो वो मिट्टी डाल के प्रॉपर, वो हमारे जो कोचेज होती थी वो हम पे फूंक रहे होते थे आयतुल कुर्सियाँ पढ़ के। तो इतने छोटे लेवल पे जब ये सब होता है तो इंटरनेशनल मैचेस में तो ये बिल्कुल होता है, ये एनर्जीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और 100% नेगेटिव एनर्जीज, जैसे आप जिक्र कर रहे हो इंडिया और बांग्लादेश का, सर ये तो मुफ्त में बदनाम हो गए। सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक, असल में आपने आपने खुद तालीम वहां से हासिल की या ढाका यूनिवर्सिटी से, तो आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। सर आप गूगल कर लो, आप AI से देख लो, चैट GPT से देख लो, सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक यूएस में होते हैं, यूएस में, अमेरिका में सबसे ज्यादा जो है ब्लैक मैजिक परफॉर्म होते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग टॉपिक से हट रहे, कम बैक टू द टॉपिक। मुझे बताएं समराना, ये जो मोहम्मद शामी है इंडिया की, ठीक है, इन्होंने अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कल के बारे में आप क्या देखती हैं? बिल्कुल, वो बहुत अच्छा परफॉर्म, आगे भी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और बहुत एक एनर्जी लेवल उनका बहुत अच्छा लग रहा है, मोराल उनका बुलंद है और बिल्कुल वो कहते हैं ना टीम जो जीतने के जज्बे से ही उतर रही है। तो आप देख लें, अगर आप उनका पूरा मीडिया, अच्छा बकौल उनके एक
एक बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, मुझे नाम नहीं पता, शायद कुछ बाबा टाइप, उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि शायद जो है इंडियन टीम मैच ना जीत सके। बाबा वांगा? तो नहीं, बाबा वांगा नहीं, इंडियन एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़े फेमस हैं। उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कुंभ के मेले में कि हमारी जो टीम है वो शायद इस दफा हारती हुई। तो मैं कहती हूँ शायद उनकी प्रेडिक्शन ठीक हो जाए। और उनका बाद में क्या हाल होगा ये भी सोचें। उनका जो, इसीलिए हम अपने अल्फाज को ना बड़ा ढका छुपा जो है वो करते हैं ताकि कौम भी हर्ट ना, उनके जज्बात और इमोशंस भी जो है वो हर्ट ना। और विराट कोहली के बारे में आप क्या कहती हैं? विराट कोहली नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कल के मैच में विराट कोहली आपको जल्दी वापस पवेलियन में जाता नजर आ रहा है? क्योंकि ये नहीं मैं कह रहा कि परफॉर्म करता नजर आ रहा है, जल्दी वापस पवेलियन में जाते नजर आ रहे हैं? विराट साहब जैसे जितने बड़े प्लेयर हैं और जितना उनका एक्सपीरियंस है, तो आप उनके बारे में तो हम अनप्रेडिक्टेबल हैं। वो मुझे तो लगता है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं कल के मैच में। जी। अच्छा, शाहीन शाह के पीछे भी लोग बड़े हाथ धो के पड़े हैं, बहुत ज़्यादा उन पे मीम्स भी बनी है, क्रिटिसाइज भी करे। कल के मैच में वो भी क्या अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर हमारी सबकी दुआएं हुई उनके हक में? तो बिल्कुल जी, वो कहते हैं कोई ग्लोरियस परफॉर्म तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि देखिए एक हार से आप ये नहीं कह सकते कि टीम आगे परफॉर्म नहीं करेगी अच्छा, और एक हार इज़ नथिंग। मेरे ख्याल से उनको इस मोटिवेशन के साथ मैदान में उतरना चाहिए कि हम जीत के बाहर निकलेंगे, और चांसेस भी देखिए अल्लाह ताला की तरफ से भी चांसेस बन रहे हैं, तो आप मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे आपने कहा ये एक हार है, लेकिन ट्राई सीरीज में भी हमने देखा न्यूजीलैंड के वो खिलाफ खेले और वो पूरी तरह नाकाम हुए, पूरी तरह शिकस्त हुई। तो मैं ही इसको कहूंगी कि पहला मैच था। वो हमने न्यूजीलैंड को खुद ही कहा है कि आप जीते हैं, आगे हम जीत जाएंगे मतलब हमें इतने में पता चल जाता है, अब क्योंकि दोनों तरफ न्यूजीलैंड का मैच था, तो अभी तो ये कहा जा सकता है। मैं तो न्यूजीलैंड की बात करता हूँ, मुझे तो पता नहीं ट्रॉफी भी उनके हाथ में जाती हुई दिखती है। अच्छा, बड़े स्ट्रॉन्ग जो है पोजीशन उनकी बनी हुई है और बिल्कुल विनिंग पोजीशन पे वो मुझे दिखते हैं। अच्छा, कौन सी 4 टीम्स हैं जो आपको सेमीफाइनल खेलती हुई नजर आ रही हैं, अगर ये पूछ लें? तो मैं सबसे फर्स्ट पे जो है वो टीम न्यूजीलैंड को देखती हूँ, फिर इंडिया, इंग्लैंड, और फिर जो है उसके बाद पाकिस्तान की भी बहुत अच्छी प्लैनेट पोजीशन के हिसाब से अच्छी जो है वो बनी हुई है, लीडिंग में है। और कल आपको टॉस जीतती कौन सी टीम नजर आ रही है? सर टॉस देखें वो तो उस पर अब इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं होती, लेकिन जो टीम बैटिंग करेगी वो एडवांटेज लेगी। तो हम कोशिश ये हमारी होगी, दुआ ये होगी कि हम बैटिंग करें। बिल्कुल, और पाकिस्तान ही जीते। कामरान, आप भी अपनी प्रेडिक्शन दे दें, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक बेहतर खेल परफॉर्म करेगा और पाकिस्तान से तवक्को भी ये है। और अगर बिल्कुल न्यूट्रल, ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस बार इंडियन टीम प्रेशर में है और पाकिस्तान टीम अटैक करेगी और पाकिस्तान टीम जीतेगी। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत ये हैं कि देखिए पाकिस्तान टीम ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। पाकिस्तानी टीम को ये मोहम्मद रिजवान से आप किसी बात पे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ही इज़ द मैन, ही हैज़ द एबिलिटी टू हैंडल ऑल द स्ट्रेस एंड सिचुएशंस। और फिर जो विकेट कीपर होता है ना, वो मैच को चारों तरफ और तरह से देख रहा होता है, और जब विकेट कीपर खुद ओपनर भी हो और कैप्टन भी हो तो उसको जो चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं वो दूसरे प्लेयर को या दूसरे बंदे को दिखाई नहीं दे रही होती। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान कल मैच जीतेगा। और चूंकि जिसना सायरा ने कहा है कि वो मिठाई भी खिलाएंगी, बिरयानी का कहा था कि नहीं कहा था? अच्छा, बिरयानी नहीं कहा, चलें मिठाई खा लें। बिरयानी का वादा मैं कर लेती हूँ। चले, जबरदस्त हो गया ये। तो इन्होंने तो प्रेडिक्ट भी कर दिया था कि मेरा तो काम मुकम्मल हो गया। देखिए मुंह मीठा भी हो जाएगा और वो नमकीन भी हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स लिया ना, वो गीला भी हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है, चले कोल्ड ड्रिंक्स मैं ले आऊंगा, ये भी बात ठीक होगा, ये बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, यहाँ हम हारिस रऊफ का भी आपसे पूछेंगे कि हारिस रऊफ है तो उनकी परफॉर्मेंस के बारे से भी बताएं थोड़ा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने टीम प्लेयर्स का एनालिसिस नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी जैसे नाम के हिसाब से या नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर परफॉर्म करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ग्लोरियस या कुछ इस तरह से कोई बहुत शानदार परफॉर्मेंस, लेकिन ओवरऑल टीम पाकिस्तान, मेरी इंट्यूशंस भी हैं और मुझे लगता भी है कि कल वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मतलब एफर्ट उनकी हमें दिखेगी, चाहे वो जीते या हारे, दिस इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन एफर्ट आपको दिखेगी, मायूसी नहीं होगी। और नसीम शाह के बारे में, क्योंकि नसीम शाह को मैंने देखा है, शायद अब उनकी एज भी कम है, नो डाउट बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं और बड़ा अच्छा बॉल करते हैं। उनका बॉलिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, अग्रेसिव बॉलिंग करते हैं
उनका एक स्टाइल है। तो लेकिन मैंने ये देखा कि अगर उनको छक्का या चौका लगे तो वो ना मुझे वो डिमोटिवेट होते नजर आ रहे होते हैं। लेकिन जब अब आपने 10 ओवर करवाने हैं या 8 ओवर करवाने हैं, तो एक ओवर अगर आपका ठीक नहीं हुआ तो इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट अ परफॉर्मर। तो ये समराना साहिबा, ये उनकी अभी एज कम है, इस वजह से एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि वो खौफ में आ जाते हैं। सर देखिए, बेसिकली वही आपकी बात कोड करूंगी कि हमारी टीम की कोई प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है, कोई प्रॉपर उनको जो है वो बताने वाला या सिखाने वाला नहीं है कि आपने डीप देखें। आप टीम ऑस्ट्रेलिया को ले लें, वो बेशक हार है लेकिन वो लास्ट टाइम तक वो फाइट करते हैं, स्माइल करते हैं, फाइट करते हैं। ये अपनी टीम में मुझे नहीं दिखता। जैसे ही स्कोर ऊपर नीचे होता है ना, तो आप सबके चेहरे ही देख लें कैसे उतर जाते हैं, तो जल्दी डीमोटिवेट। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम के लिए एक प्रॉपर जो है वो साइकोलॉजिस्ट हायर किया जाए, उनकी काउंसलेशन प्रॉपर की जाए। आप अपना तो नहीं रेफर कर रही हैं कि मेरी सर्विसेज हासिल कर रहा है। मुझे देखे प्लीज, जो देख रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छा मोटिवेट करूंगी टीम को। तो बिल्कुल ये जरूर होना चाहिए। इसका मतलब है सायरा और मुझे भी अगर मोटिवेशन चाहिए हो, हम आपके पास आ जाएं। मुझे ये लगता है कि नसीम शाह भी जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। नसीम शाह भी आपको अच्छा परफॉर्म करते नजर आ रहा है। अच्छा, ऑलराउंडर टीम के अंदर वो भी बैकबोन की हैसियत रख रहा होता है। जैसे जिंदा रहने के लिए सांस के खून की जरूरत होती है, तो इस तरह ऑलराउंडर जो दरमियान में आते हैं, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, वो बेसिकली उन्होंने दरमियान के ओवर्स को मैनेज करना होता है, 20 ओवर से लेकर 32 ओवर्स तक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑलराउंडर जैसे हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, सलमान आगा हैं, अच्छा छाए हुए हैं। इसके अलावा हमारे जो बॉलिंग फ़हीम अशरफ बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, कामरान गुलाम हैं, खुशदिल शाह हैं, ऑलराउंडर हैं। तो ऑलराउंडर्स भी कोई आपको नज़र आते हैं कि वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, इवन दो ये नए लड़के हैं, उनका वो एक्सपोजर और वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऑलराउंडर के कंधों पर आपको कितनी जिम्मेदारी डलती हुई नजर आ रही है। अच्छा, अभी आपने नाम लिया खुशदिल शाह साहब का, तो ये भी मुझे लगता है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कल की जो डेट है, ये भी वो उनके नाम के साथ भी शाह लगा हुआ है ना, आपके नाम के साथ भी शाह, ये वजह तो नहीं? ऐसा कोई कॉम्बिनेशन अच्छा, कोई रिलेटिव है। अच्छा। लेकिन वैसे मुझे लगता है कि ऑलराउंडर के तौर पे कल जो है अच्छा, और जो नए लोग जो हैं, जो नई मोटिवेशन के साथ आए हैं, मेरे ख्याल से अच्छा है। एक तो चांस भी उनके लिए अच्छा है, और कल की जो डेट में उनके पास जो परफॉर्म करने का, सबसे बेस्ट अपना देने का जो है वो कल की डेट में है। तो मेरे ख्याल से जो है वो हमें मायूस नहीं करेंगे। खैर, आप लोगों ने व्यूअर्स देखी समराना की और कामरान की गुफ्तगू, जिसमें समराना का ये कहना है कि कल पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, इसमें शदीद दुआओं की ज़रूरत है और वो एफर्ट करते, परफॉर्मेंस अच्छी हमें लगेगा कि भाई उन्होंने परफॉर्मेंस पुट किया। अब हार जीत अलग चीज़ है, और कामरान ने तो यही कह दिया, बल्कि ऑब्वियसली हम सबकी यही दुआएं कि कल का मैच जो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो वो पाकिस्तान ही जीते, और अगर वो जीत गए इंशाल्लाह ताला, तो मेरी तरफ से मिठाई का टोकरा होगा, समराना की तरफ से बिरयानी होगी और कामरान लाएंगे ड्रिंक्स। तो हमें दीजिए फिलहाल इजाजत। विल कैच यू ऑल टुमारो, टिल देन वी आर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।